सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वक्त हो गया है प्रेम गली का, जहां हम बातें करते हैं प्यार, इश्क, मोहब्बत की। और देखिए, आज छठ का महापर्व मनाया गया। ऐसे में सैकड़ों हजारों लोग घाटों पर गए, छठ पर्व मनाया। और ऐसे जब वहां पर हजारों की भीड़ है, वहां अगर नैना दो चार ना हुए हो, प्यार ना हुआ हो, किसी को देखकर किसी का दिल ना धड़का हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, मेले में बहुत कुछ होता है, जहां पर भीड़ भाड़ होती है वहां पर बहुत कुछ होता है। क्राइम भी होते हैं, बच्चे चोरी हो जाते हैं, इधर का उधर, किसी की पत्नी किसी के साथ चली जाती है, तो वहीं पर प्यार भी हो जाता है। पहली नजर में लोग किसी को दिल दे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना ये जरूरी होगा और इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर पहली नजर में जो प्यार होता है वो वाकई प्यार होता है। एक दो दिन देखने के बाद या पहली बार देखने के बाद लोग कहते हैं कि अरे पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। तो क्या सच में प्यार होता है या फिर ये अट्रैक्शन होता है? अगर आपको भी आज छठ पर मनाने के बाद और उस जुहू बीच पर, मारवे बीच पर, अक्सा बीच पर जहां आप अर्घ देने गए और वहां अगर किसी को देखकर आपका दिल धड़का हो, तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए खुला है, उसमें जरूर लिखिए, अपनी बातें बताइए और हमसे जुड़िए, अपने सवाल पूछिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो आज के इस डिस्कशन में, आज के हमारे शो में हमारे साथ शैलेश उमाटे जी जुड़ चुके हैं, निर्मला अग्रवाल जी जुड़ चुकी है, साथ ही मेरी सहयोगी अर्चना यादव जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, पहले तो ये जानना चाहूंगी कि देखिए, कई लोगों का होता है कि अरे मुझे तो पहली नजर में उससे प्यार हो गया, पहली बार देखा तो दिल धड़का। तो ये जो पहले बार जो प्यार हो जाता है, देखते ही प्यार हो जाता है कई लोगों को, तो ये वाकई में इसको प्यार कहेंगे या फिर अट्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे? या वही जो कल का हमारा मुद्दा था उसी पे आज पूरा बात करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा था और आप बहुत अच्छा बता रहे थे, तो इसलिए आज हमने वापस से उसको रखा है और आपसे इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सर बताइए। जी, यहाँ का एक धक्का हो जाता है, आप देखते हो, एक पसंद वहां पे आप जाते, उस पसंद क्या हम कह सकते हैं, उस पसंद जी गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है गीता मैम आपका। आज प्रेम गली में गीता यादव भी हमारे साथ आ चुकी है, तो एक शो में 3 यादव। जी सर कहिए। तो उसको इन्फैचुएशन भी कह सकते हैं, हम अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो ये सकता है कि प्यार का शुरुआत हो, और इस इनिशियल स्टेज को तो मैं प्यार नहीं मानता हूँ। जैसे आप एक दूसरे के प्रति अपना एक पसंद करते हो, उसके बाद जर्नी होती है, वो प्यार की जर्नी होती है। लेकिन हमारे हिंदू में इसको काफी बस किया है कि पहली नजर में मुझे नजर में सब अच्छा हो गया। ऐसी बिल्कुल नजर तो बहुत बार है, बट ये भी हो सर, आपकी सकती है। आवाज कट रही है, अगर नेटवर्क सही हो तो फिर ज्यादा मजा आएगा सर। हेलो जी, आई थिंक अब क्लियर आ जाएगा। जी जी, तो इसको इन्फैचुएशन हम मान सकते हैं, और ये प्यार की भी हो सकती है। ये नयन मटक्का का भी एक अलग ही अंदाज है प्यार। जी, मजा तो बिल्कुल अलग है, बहुत मजा है। हाँ, उसकी एक अलग है। इसकी थ्रू जरूरी बच भी हो, बट यहाँ से शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं, ये मैं मान। जी, तो देखिए, कहीं भी दिख जाए तो अगर कोई भी अच्छा लग जाए तो नैन मटक्के से आप बात शुरू कर सकते हैं। निर्मला जी क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मेरा मानना है कि पहली नजर में कुछ जादू होता है और वहीं से प्यार शुरुआत होता है। इसलिए कहा जाता है पहला नशा पहला लेकिन कैसे पहली नजर में ही प्यार कैसे मुमकिन है? वो तो एक बार बस केवल देखा है, तो वो अट्रैक्शन। अगर पहली नजर में प्यार नहीं होता तो लोग चुन चुन के अमीरों से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होता, किसी से भी नहीं करते। पहली नजर
का जो होता है वो मेरे हिसाब से अट्रैक्शन होता है जी पहली बार में प्यार नहीं होता है बिकॉज वो अट्रैक्शन मुझे लगता है कि वो होता है आपको वो इंसान के हाव भाव शायद पसंद आए तो वो अट्रैक्शन मेरे हिसाब से होगा शायद जी गीता जी क्या कहना नजर चाहेंगी? बातें करती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर का प्यार हम समझ नहीं पाते। हम देखते हैं आवाज आवाज कट रही है। गीता जी आपकी आवाज कट रही है। जी कहिए सर क्या फर्क है? कल जो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए कई बार किसी रिश्ते में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ऐसा सवाल आया है, विपुल जी कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे रात के समय ही उनका फोन आता है या जब कुछ कहीं जाना हो बाहर जाना हो तो ऐसे रिश्ते को क्या कहेंगे कि मतलब बाकी चीजों में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता, कॉर्पोरेट नहीं करती हैं, लेकिन जब उनका मूड हो उनको बात करना हो तो ही वो फोन करती हैं। देखिए ऐसा बहुतों के साथ होता है और ऐसा इसलिए होता है कि आज की आपाधापी में दिन भर व्यक्ति के मन में इतने सारे सवाल इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि शाम को वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। और प्यार तो ऐसी चीज है ना कि खाली वक्त में ही याद आती है पार्टनर की। जी याद तो 24 घंटे आती है लेकिन जो कांटेक्ट करने की बात होती है उसके लिए फुर्सत चाहिए होती है, दिमागी फुर्सत। जी शैलेश माटे जी देखिए रिलेशनशिप प्यार जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसका दायरा बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ कि इसका दायरा और यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन जिसको हम पैशन है वो पैशन भी है, पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और यहाँ पे रिश्ते को निभाने की जो एक उनको एक कमिटमेंट पड़ता है वो कमिटमेंट भी ये सब चीजों को यहाँ पे मिलके सब बेहतर हम जो बनाते हैं और वो ट्रायंगल होता है तो उसको कह सकते हैं। जहाँ पे अगर सिर्फ पैशन और बाकी दोनों चीजें नहीं है, कमिटमेंट नहीं, लेना नहीं है, म्यूचुअल प्यार नहीं करते वो कहते एक दूसरे के प्रति काफी सारा पैशन इसको वहां पे प्रोबेबली ये फिजिकल है और हम कहते हैं। और जहाँ पे पैशन नहीं सिर्फ कमिटमेंट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो उसको हम डेड रिलेशनशिप कहते हैं। कई सारे ऐसे जीना ये प्यार में ये सब चीज जरूरी है और इसको बैलेंस रखना जरूरी है। हो सकता है शुरू में ये पैशन बहुत ज्यादा हो तो आपने जैसे शुरुआत की कि नैन मटक्का बहुत ज्यादा हो जाता है वहाँ और इतना ज्यादा होता है कि कितने भी लोग को मतलब उनको मालूम है कि आप शायद हमारी शादी नहीं हो, शायद हम एक दूसरे के साथ नहीं थे तो वो ऐसे मैडम हमेशा कोई अच्छा कहती है तो वो नैना बातें करने लगते। वो नैना बातें क्यों करते हैं कि पैशन बहुत ज्यादा हो, बाकी दो चीजों का ख्याल ज्यादा नहीं रखा जाता है। काइंड ऑफ इमेच्योर लव स्ट्रॉन्ग बोलते which is just based on nothing। तो जहाँ पे ये ऐसा होता लोग बाकी सब हमने काम कर लिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही, अभी खाली वक्त है, फिर हमारे जिसको चाची याद आ रही है तो पैशन ही है, जब कुछ नहीं है तो उनके साथ हम वक्त बिताए। ये मैं कहना चाहूंगा। जी गीता जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। गीता मैम बताइए क्या होता है, पहली नजर का प्यार सचमुच प्यार होता है या फिर अट्रैक्शन होता है? पहली नजर का प्यार तो रियल वाला प्यार होता है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है क्योंकि हम मतलब निर्मला जी बिना को जाने मिल गया जिसको जानते नहीं अकेले हम पड़ गए शैलेश माटे जी, जिसको हमने नहीं, कभी कोई नहीं, हम लोग जाना नहीं, कभी देखा नहीं और तो उस टाइम उसको हम देखते हैं और हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पहली नजर का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो कोई एज का भी एक लिमिट होती है, जिस स्टार्टिंग की जो एज होती है हमारे 18 से लेकर 21 साल, इसमें कहते हैं कि लड़कियों को ना किसी से तो
प्यार हो ही जाता है, तो कितना भी कहे कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि गीता जी, वो आपको कब सत्य हुआ? है। ये जो आपने 18 से 21 का दायरा बनाया उसमें आपको हुआ या उसके बाद हुआ? अभी उन्होंने कहा कि होता ही है, कोई कितना भी ना करे। होता ही है, पर अपना बताइए ना। वो तो सबके अपनी पर्सनल लाइफ में होता ही है, किसी ना किसी से तो नहीं, हुआ आपने ही। आपने तो अभी कहा कि वो होता ही है, कोई कितना भी ना कहे। वही कहती हूँ कि होता ही है, बट कोई लेकिन आप नहीं बताएंगे कि आपको कब हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ? जी ना कर चलिए, कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत होइए, अगली बार से जुड़ेंगे नहीं फिर गीता जी। चलिए, आगे आगे एक प्रश्न आया है कि क्या जो आपका प्रेमी है, आपका पार्टनर है, उसे भविष्य की चिंता आपके लिए होनी चाहिए, आपके भविष्य की चिंता उसे करनी चाहिए? शैलेश माटे जी। जी डेफिनेट, सिर्फ उनके भविष्य की चिंता, दोनों के भविष्य की भी चिंता नहीं है। दोनों का आगे का जीवन किस तरह से हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, भविष्य में जाके क्या करने वाला, करियर उसका जॉब क्या रहेगा, बाकी चीज बारे में सोचना जरूरी है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सोचना चाहिए, एक प्लान रखना चाहिए, पर सिर्फ चिंतित मतलब। जी, अगर कोई ऐसा नहीं करता, सिर्फ मतलब आप उसको आपके अच्छे बुरे चीज की, आपके अच्छे भविष्य की चिंता नहीं है, तो ऐसे रिश्ते को क्या समझे कि वो सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन के लिए एक साथ है, जैसे कि हम बात कर रहे थे वासना की, कल हवस की? जी, वो सिर्फ टाइम पास होता है। मेरा मानना ये है कि जब प्यार शुरू होता है, पहली नजर का प्यार इसकी हम बात कर रहे हैं, वहां से प्यार के प्रति जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की उदासी को बांटना, और एक दूसरे के दुख सुख पूछना और बताना, शेयर करना, दिल खोलकर शेयर करना। जी, अर्चना, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर के फ्यूचर की चिंता होनी चाहिए? जी, होनी तो चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं बात करना चाहते इस टॉपिक पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जिनका पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो कुछ होते हैं कि अगर वो उस चीज के बारे में करते तो उनको चिड़चिड़ा लगता है। तो होते हैं कि जिनको नहीं पसंद है करना, कि ठीक है इस टॉपिक को अभी नहीं करते हैं बात, लेकिन जो होगा वो आगे देखा जाएगा। क्योंकि अभी से ही उस चिंता कैसे कोई नहीं करेगा, मतलब करेगा, सीधी सी बात है। अगर जब तुम्हें पता है कि इसके अगेंस्ट हो सकता है, कुछ और भी होंगे, तो चिंता होती है शायद से उस चिंता में इंसान ये बात कि एक दूसरे के करियर के लिए कितने चिंतित हैं कि उनका फ्यूचर बने, करियर बने, ये सारी चीजें होती है। सिर्फ एक दूसरे, शादी की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। गीता जी, आप बताइए। एक दूसरे के कैरियर है उसके बारे में तो सोचना ही चाहिए। क्योंकि कई बार जब शादी तक बात आती है तो कहते हैं कि क्यों कमाना, मैं तो कमा ही रहा हूँ ना, क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। वो चीजें अलग है, अपनी जगह है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी हो ना हो, वो तो बात की बात है। लेकिन जो अगर हम उसके कैरियर की बात कर रहे हैं, तो कैरियर मतलब लड़की का बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको अपने कैरियर को भी ध्यान में रखना चाहिए। फ्यूचर हमने कभी नहीं देखा कि वो हमारे साथ कब तक रहेगा, कब नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो आगे की बात है। लेकिन लड़की को अपने कैरियर के बारे में भी ज्यादा सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो खुद एक मतलब डिपेंड होना चाहिए, ना कि किसी और पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी, देखिए एक लड़का, जी शैलेश जी, आपने जो ये करियर की बात कही है, या एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में बात करी, कहीं आपके मन में यहाँ पे ये था कि लड़की ज्यादातर उनका करियर शादी के बाद शायद उसका करियर बन जाए, उसको घर में ही रहना पड़े, या ऐसा बहुत सारे डाले जा सकते हैं। हम देखते कि पढ़ी लिखी लड़की रहती है, उसका शादी से पहले जॉब भी रहता है, शादी के बाद इधर प्रेमी पति या इन-लॉज ये ऐसे कहते हैं कि आपको तो गृहस्थी पर ध्यान देना है,
इधर नहीं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान को खुद डिसीजन लेने देना बहुत जरूरी है। देखो जहां तक मैंने देखा है कि स्त्री काफी जाती होती है हर चीजों में सहन करने की, तो इसी के लिए तो हमारे कर लिया है। हाँ? तो ऐसा आज क्या जैसे होती कि चलो आप जो आप मत करो, आप उनके अगेंस्ट तो क्या होता है उतर आती। बट इससे अच्छा कि उनको डिसीजन लेने के लिए अगर आप देते हो तो काफी अच्छी तरह से अपनी भी संभालती है, घर भी संभालती है। और कई को मैंने ऐसे देखा है कि अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया और बच्चे रेस करने में डिसीजन लिया है। मेरे हिसाब से जहां तक वो डिसीजन लेने के लिए आप प्रेरित नहीं करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो फिर वो जरा तकलीफ वाली बात है। जी देखिए, एक सवाल आया है, कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि सच्चे प्यार की परिभाषा क्या है, कैसे पहचाने कि सच्चा प्यार। देखिए, इस पर हमने बहुत बार डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये सवाल है कि सच्चे प्यार को आखिर कैसे पहचाने। शैलेश माटे जी। अपनी अपनी परिभाषा होती है जी। इसको साइंटिफिक परिभाषा से जवाब दे, प्यार है ना, ये बहुत वास्ट चीज है। वास्ट इसके लिए है कि इसको समझना शायद हमारे सबसे परे है। इसको लोग अलग चीजों से देखा है, लोगों ने अलग चीजों से देखा है, फिल्म हॉली वालों ने अलग चीजों से देखा है, साइंस ने अलग से देखा है। बट प्यार की परिभाषा में 3 चीजें जरूरत, उसमें है नंबर 1 पैशन, नंबर 2 है कमिटमेंट, नंबर 3 है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीनों परिपूर्ण होते हैं तो एक सच्चा प्यार हमको कहा जाता है। देखो पैशन तो हम बहुत लोगों के साथ कि चलो के प्रति अट्रैक्शन है, मैं उसके लिए तोड़ के लाऊंगा, ये क्या, दिस इज अ पैशन। पैशन ये है कि बोलोगी वो मैं करूंगा, में बह के जाता है। कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट ये है कि मुझे लाइफ टाइम के लिए आपके साथ बिताना है, आपके सुख दुख, आपकी अच्छाई बुराई, इन लोगों को साथ में लेके जो सर बहुत लोग इन तीनों पॉइंट्स के अलावा एक और है रिस्पेक्ट, तो शायद वो भी मैटर करता है उतना ही इन तीनों के साथ साथ। रिस्पेक्ट ही आ जाता है, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली रिश्ते में तनाव डेफिनेटली बनता है। लोग करते हैं मोमेंट आजकल बॉलीवुड की है कि शादी का टाइम आ गया तो भाग जाता है ना। आफ्रेड ऑफ कमिटमेंट में बहुत ज्यादा डर लगता है। और कितने सारे पेशेंट भी मेरे पास राइट, आई डोंट नो थ्रू दिस मैरिज, ऐसा ये जो बोलते हैं, ये सब चीजें क्या, तो वो प्यार दिखता है। और वो जैसे बहुत बार अपने मैडम ने भी कहा है कि बुढ़ा बुढ़ी जा रहे हैं या जिनके साथ सुख दुख बांट रहे, वो वहां तक चलता है। तो प्यार जो है लंबे रास्ते का घोड़ा, ये छोटे चीजों में सालों में दम नहीं, तो ना कहीं कभी ना कभी किसी के साथ शादी नहीं होती है, साथ में नहीं जब आता है, सर्कमस्टांसेस अलग बात है। तो ये तीनों चीजें अपने को उस टाइम में दिख रही है तो इसको हम सच्चा प्यार मान सकते हैं। कि आपको पैशन दिख रहा है, आपको कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, आपको रेस्पेक्ट दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये प्यार है। बट हो सकता है वो साल के बाद चेंज हो। हाँ गीता जी से जानना चाहेंगे, पहली बार वो प्रेम गली में आई है तो जरूर उनका अनुभव अलग होगा और नया होगा, और लोगों को ये ज्यादा फायदा भी देगा क्योंकि एक नया अनुभव उन्हें सुनने मिलेगा कि आखिर सच्चे प्यार को कैसे पहचाने। गीता जी। एक्चुअली मैं शैलेश सर की और निर्मला मैम की बातें सुन के मेरा भी मन किया कि आज मैं भी इसमें जुड़ूं और मैं भी देखिए प्रेम गली में लोगों का आना जाना काफी बढ़ रहा है, क्योंकि ये शो मुझे काफी अट्रैक्ट करने लगा कि हाँ मैं भी जुड़ूं इसमें, लोगों से बात करूं कि क्या होता है
सच्चे प्यार की क्या परिभाषा है, क्या है इसके बारे में, वो सब जानने के लिए मुझे भी ऐसा मन किया। और आज मैं आप लोगों के साथ में, काफी अच्छा शो है आपका और इतने अच्छे लोग आपके पैनल में हैं, तो काफी अच्छा आपका शो अभी अच्छा व्यू भी, काफी अच्छा व्यू कलेक्ट बहुत कर रहा बहुत है। शुक्रिया। लेकिन बताइए कि सच्चे प्यार को कैसे पहचाने, सच्चे प्यार की क्या परिभाषा है? वो तो निर्मला मैम भी थोड़ा हमें गाइड कर सकती है। जी जी निर्मला जी कहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि प्यार को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनुभूत किया जा सकता है। हर एक की अनुभूति अलग अलग होती है। किसी को बातों में सच्चाई लगती है, किसी को उसकी तड़प में सच्चाई लगती है, किसी को उसके वियोग में सच्चाई लगती है, किसी को उसकी केयरिंग में सच्चाई लगती है। तो ये सभी का अपना अपना अनुभव होता है, तो इसको हम कह नहीं सकते। मैं एक वाकया बताऊंगी आपको। मैं मेडिटेशन शिविर में जाया करती हूँ अक्सर, वहाँ पे गाने वाने का भी प्रोग्राम होता रहता है। तो किसी ने मुझे खड़ा कर दिया और मैंने गाना गाने से पहले 2 लाइन बोल दी, गलती हो गई बहुत बड़ी। मैंने कहा कि मेरा ये जो गीत है ये सच्चे प्रेमियों को समर्पित है। तो किसी ने आगे से मुझे पूछा, सच्चे प्रेम की परिभाषा तो बताइए। मैं बगले झांकने लगी, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए प्रेम को परिभाषित करने का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है। जी बिल्कुल। जी देखिए, एक सवाल आया है, शुभम जी सवाल कर रहे हैं कि जब लड़का लड़की अलग हो जाते हैं रिश्ते से, तो भी उन्हें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, मतलब ब्रेकअप हो गया लेकिन फिर भी मतलब तुरंत इंस्टेंट ब्रेकअप करना, एक दूसरे से एकदम अलग हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग, और उसके बाद भी रिलेशन रखना चाहिए। तो अगर रखते हैं तो फिर वो कैसा रिलेशन होता है? क्या एक दूसरे के साथ ज्यादा जो है फीलिंग के साथ अटैचमेंट हो जाती है या फिर फिजिकली बस रह जाता है? इसमें गांठ पड़ती है, जरूरत काम करती है दोनों की, एक दूसरे की। ये सच्चाई नहीं रहती, उसमें बनावटीपन ज्यादा होता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसी कोई शायद से कोई सिचुएशन हो जिसकी वजह से दोनों का अलग होना सही है। अगर दोनों साथ है तो शायद वो, इसमें ऐसा है कि दोनों अलग है तो वो ज्यादा सही है। तो कैसे ये बनावटी क्यों होगा? अगर दोनों के अलग होने से चीजें अगर अच्छी हो जाती है, बेहतर होती है, तो वो ज्यादा बेटर है ना। तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा, दोनों के फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का होगा, सच में है। मजबूरी हुई ना, मजबूरी हुई। नहीं, मजबूरी क्यों होगी? शायद से कोई ऐसी मजबूरी नहीं होगी। ये मजबूरी किसी भी हालात के कारण वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ये मजबूरी होती है। ये रिश्ते और वो ब्रेकअप करना चाहते हैं तो उसके साथ भी एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, तो ये दोनों को ये परिभाषित करना चाहिए ब्रेकअप माने क्या। और अभी साथ में रहना है मतलब वो किसे एक दूसरे से रहना चाहते, जैसे कि कुछ लोग रहते वर्क करने रहते कि हम पहले बनते, अभी ब्रेकअप हो गया बट वी आर वर्क करने। तो काम में जो भी काम पड़ता है एक दूसरे के साथ काम करेंगे, काम के बाद बस अभी रिश्ता नहीं। तो ये एक लाइन उन्होंने ड्रॉ, या फिर जब फ्रेंड की चीज को भी वो परिभाषित अगर करते हैं कि कहाँ तक ये फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, वो म्यूचुअल ने तो डेफिनेटली साथ संबंध प्रकार के रिलेशन में रह सकते, बट ह्यूमन नेचर ऐसा है, इतने रहना बहुत मुश्किल होता है। कहीं पे भी अगर हम बात करने में कर लेंगे कि हमको ऐसे ही रहना है, फिर किसी ना किसी का एक मन थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है या ज्यादा पिघल जाता है, तो फिर तकलीफें हो सकती है। तो इसके लिए ना अगर करना है ये बीच वाला थोड़ा जो है ना, एक दूसरे को दुख ना हो, को तकलीफ, इसके लिए मैं ये डिसीजन ले लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दुख होना जाने दो, इट इज लाइफ में एक को ब्रेकअप या जो दुख महसूस करना है करने दो,
उससे तो मैच्योरिटी आती है, उससे तो इंसान तो ये जरूरी है सीखना इसमें से। और ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे मेरा ये तो प्यार फेल हो गया हूँ, बट यहाँ पे एक एक्सपीरियंस ले रहे हो आप, एक अनुभव, ये जरूरी है। जी देखिए, एक अमित जी का सवाल है कि पूरे दिन हम साथ में रहते हैं लेकिन उससे बात नहीं बन पा रही है, क्या कहें, कैसे? कई बार प्रपोज भी कर चुके हैं लेकिन बेचारी मान नहीं रही है। शैलेश माटे जी जी पूरे दिन साथ रहते हैं, यहाँ टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। नहीं, पर पूरे दिन जो साथ है, शायद या उनका शायद ये मैं दोनों साथ में रहते हो, काम एक दूसरे के साथ। अब तो ये यहाँ पे दूरियां बना दे कि भाई ज्यादा साथ रह रहे हो। ये बात नहीं है यहाँ पे, ये प्यार हो गया, अट्रैक्शन हो गया, जो भी है उनको हो गया, वो अपना बट सामने उस तरह से नहीं लगता है। तो अपना एक्सप्रेशन करने का पूरा सामने वाले को जिस दिन लगेगा उस दिन इनको शायद हाँ मिल जाएगी, या ये जो कह रहे हैं सर उनके एक्सपेक्टेशन, सामने वाले के एक्सपेक्टेशन प्यार की शायद अलग है, प्यार की परिभाषा शायद और ये अलग कह रहे हैं। तो इनको स्मार्ट की ज्यादा उनके पीछे लग के उनको बार बार मनाने के बजाय उनकी परिभाषा है ये जान लेना बहुत जी। गीता जी आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये एक आखिरी सवाल का जवाब लेते हैं और उसके बाद समय भी हो गया है, तो ये सवाल लेते लेते इस सवाल का जवाब लेते हुए जाते हैं ताकि अमित जी को सही जवाब मिल पाए। गीता जी आप क्या कहना चाहेंगी? बेचारे बहुत ट्राई कर रहे हैं, पूरे दिन साथ रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रही है। थोड़ा सा दूरियां बनाना चाहिए जी। थोड़ा साथ में रहने की वजह से लगता है बात नहीं बन पा रही है, तो जिसकी वजह से दोनों को थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो इसमें थोड़ा एहसास होगा कि उनको भी अगर सच में उनके अंदर भी कुछ फीलिंग होगी और शुभम जी के अंदर भी कुछ फीलिंग है, सुवर्ण जी तो चाहते ही है लड़की, सॉरी अमित जी तो चाहते ही कि लड़की सामने वाली मान जाए, तो थोड़ी सी दूरी होना जरूरी है। अगर दूरी रहेगी तो हो सकता है कि उस लड़की को भी थोड़ी उनकी केयर हो, याद आए और फिर वो समझे, उनकी कद्र कर सके। मेरा तो यही मानना है जी। तो अमित जी देखिए, दो लोगों की सलाह यहाँ पर यही है कि थोड़ा स्मार्ट बन जाइए, थोड़ी दूरी बनाइए और उसके बाद उनको भी सोचने दीजिए कि आप में आखिर क्या बात है, उसको पता तो चले कि उसने किसको ठुकराया है। निर्मला जी मुझे लगता है कि ये एक तरफा खिंचाव है और इस पे कितनी भी मेहनत की जाएगी तो वो पानी में जाएगी, इसलिए इनको वहां से हट जाना चाहिए। जी देखिए, यहाँ तो पूरी तरीके से निर्मला जी हटने की बात कह रही है। आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और चल दीजिए, लेकिन बहुमत जो है वो है कि थोड़ी सी दूरी बनाइए। दो लोगों का यही मत है, गीता जी का और शैलेश उमाटे जी का, कि थोड़ी सी दूरी बनाइए और फिर उन्हें थोड़ा सा एहसास होने दीजिए कि आखिर जो उनसे प्यार करता है उसमें क्या बात है। जी देखिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। अगले हफ्ते फिर शनिवार रविवार रात 10 बजे जुड़ेंगे और इन्हीं प्यार मोहब्बत की तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आप भी हमारे साथ हर रोज 10 बजे जुड़िए, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और हम यहाँ पर आपके लिए हैं। फिलहाल के लिए प्रेम गली में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लेकिन आप मेट्रो मुंबई के साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की